Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Okay students, today is the fourth lecture of our first unit of chemistry, that is fundamentals of chemistry. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ कि जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मुझे कहा है कि मेरा लेक्चर जो है वो उर्दू में ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने लेक्चर को उर्दू में भी डिलीवर करूँ, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ना है, ठीक है। Relative atomic mass basically mass of an element that is determined by comparing it with carbon 12। अच्छा, अब relative atomic mass में क्या होता है, देखिए इस वर्ड क्या है, relative। relative मीन इसको आपने किसी से रिलेट करके फाइंड आउट किया है, ठीक है। जैसे देखिए हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो जब भी उसकी मेजरमेंट की जाती है तो दे हैव अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उनके पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, आइदर इट इज़ 1 kg 2 kg, ठीक है। उनके पास वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, फिर वो उसके साथ रिलेट करके आपको वो चीज़ मेजर करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि स्टार्ट में जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसे खास इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप नहीं हुए थे, क्योंकि एटम आपको पता है ना बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो तब कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप नहीं हुए थे एटम को मेजर करने का, इसका मैस बहुत स्मॉल था, तो ऐसा कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसके मैस को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सके। सो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने उस टाइम उन्होंने कार्बन 12 को जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। और फिर बाकी जितने भी एटम्स हैं ना उनके मैसेज वो कार्बन के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। सो मैस ऑफ एन एलिमेंट दैट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग विद कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले रहे हैं और बाकी एटम्स के मैसेज को वो उसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो आपके पास मैस आता है ना, उस मैस का एक यूनिट है, तो आपको पता है हर मेजरेबल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। जैसे मैस का यूनिट किलोग्राम है, ठीक है, लेंथ का यूनिट जो है मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड है। इसी तरह जो आपका एटॉमिक मैसेज होते हैं उनका यूनिट जो होता है वो एटॉमिक मैस यूनिट है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत स्मॉल मैस होता है ना, तो इसे केजी या ग्राम में आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट। एंड व्हाट वन एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। बिकॉज एटॉमिक मैस जो है वो आप कार्बन 12 से रिलेट करके फाइंड आउट करते हैं ना, तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट इक्वल होगा 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। अब मैंने आपसे जैसे कहा कि बाकी एटम्स को हम कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं, यानी कि वो कितने उससे कार्बन की निस्बत वो कितने हैवियर है या कितने लाइटर है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन वाज कंपेयर्ड विद द कार्बन 12 इट वाज 8.40% मैसिव, ठीक है। कार्बन 12 की निस्बत ये 8.40% मैसिव था। तो उन्होंने इसका मैस कैसे फाइंड आउट किया, 8.40% के लिए आपको पता है हमेशा क्या करते होते हैं, डिवाइडेड बाय 100। सो 8.40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मैस क्या होता है 12। सो जिस चीज़ के साथ आप उसे कंपेयर करते हैं ना उससे आप उस वैल्यू को मेजर कर देते हैं। 8.40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड द आंसर इज 1.008 एटॉमिक मैस यूनिट। AMU इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये 1.008 है, नॉर्मली हम जो होता है वो हम इसे 1 कंसिडर कर लेते हैं, दैट मैस ऑफ द हाइड्रोजन इज 1। इसी तरह बाकी डिफरेंट एटम्स के मैसेज कैलकुलेट किए गए, जिसमें ऑक्सीजन 16 आया, ठीक है, नाइट्रोजन 14 आया, तो डिफरेंट मैसेज उन्होंने ऐसे कैलकुलेट किए। सो रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, इसमें आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हो जो कि कार्बन 12 है, और आप अपने जो भी एलिमेंट जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसके मैस को कार्बन के साथ कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। Okay, your next topic is the molecular formula and empirical formula. Students, as in grade 9th you have learned about the chemical formulas, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी एलिमेंट को जब आप उसके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, ये इसका केमिकल फार्मूला है। अगर आप कंपाउंड की बात करते हैं जैसे वाटर है, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला H2O, ठीक है, यानी कि उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब जब आपके पास केमिकल फार्मूला आ गया ना, तो केमिकल फार्मूले के आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक है मोलिकुलर फार्मूला एंड सेकेंड वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला। सो molecular formula, the chemical formula which gives the actual whole number ratio of the atoms of each element in a compound,
As you all know that compound contains two or more than two elements that are joined together through natural forces called chemical bond. Previous lecture में मैंने आपको compound के बारे में बताया है, ठीक है. So in compound elements are held together by natural forces that are called chemical bonds. Now अब compound के अंदर different elements हैं, ठीक है. अब उन कंपाउंड के अंदर वो जो एलिमेंट्स है वो किस रेशो के हिसाब से, आई मीन कितने परसेंट या कितने एटम्स एक एलिमेंट के यूज़ हुए. फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन है. तो अब ये एक्चुअल रेशियो है, मीन एक्चुअली ही वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है. तो आप इसका मैथ्स फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O, ठीक है. इसी तरह बेंजीन C6H6, ठीक है. 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में. बेंजीन हैज अ केमिकल फार्मूला C6H6 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज अ केमिकल फार्मूला H2O2, ठीक है. H2O2, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब इसमें जिस रेशो के हिसाब से एटम्स मौजूद थे वही रेशो शो की गई है, ठीक है. एक्चुअल मीन जो असल में एटम्स की रेशो है, एक्चुअल जो असल में एटम का नंबर है वो आपने रिप्रेजेंट करना है. कार्बन बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन आते हैं, आप वही मेंशन करेंगे C6H6, ठीक है. अब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को देखते हैं, नाउ इफ वी लुक एट द एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज दैट फार्मूला इन विच वी यूज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है. एटम्स के आप सिंपलेस्ट रेशियो को, उनको एटम्स को जो नंबर होता है उसको सिंपल रेशियो में चेंज कर लेते हैं, ठीक है. एज इन मैथ्स यू हैव लर्न अबाउट द रेशियो क्वेश्चंस, ठीक है. मैथ्स में आपने रेशियो क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा. हम क्या करते हैं, अगर दो चीज़ों के दरम्यान आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है, जैसे 2:6 है, तो हम कहते हैं कि अगर वो किसी एलिमेंट से मतलब वो सिंपल हो सकते हैं. सिंपल मीन आप उन्हें कट कर दें. अगर वो किसी एक सेम टेबल से कट हो सकते हैं तो आप उन्हें कट करके सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है. अब देखिए जैसे यहाँ पे था H2O2, इसमें रेशो क्या बन रही थी, 2:2, ठीक है. अब हम जब इसे सिंपल करेंगे तो देखिए 2 और 2 है, ठीक है. तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ठीक है. अब रेशो क्या बनी, 1:1. इट्स मीन देयर इज 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. If we change it into the simple ratio, then the formula of hydrogen peroxide will be HO, ठीक है. अपना फार्मूला क्या हो गया, HO. सो केमिकल फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल होल नंबर रेशियो एलिमेंट्स की बताता है, और एम्पिरिकल फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स, ठीक है. There is an example you can better understand it from chemical and molecular empirical and molecular formula from this example. Okay, there is self-assessment 1.2. In this self-assessment they have asked you to write down the empirical formulas of the compound. They have provided you the ratios. उन्होंने आपको रेशो दे दी है, ठीक है. ऊपर उन्होंने मेंशन किया है that it is the ratio of the कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान की रेशो हमने आपको शो की है. आप इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मेंशन करें. सो फर्स्ट आप ऊपर शो करें कार्बन रेशो हाइड्रोजन, ऐसे आपने मेंशन कर लेना है, कार्बन रेशो हाइड्रोजन. अब कितनी रेशो उन्होंने शो की है, 1 रेशो. फिर इस मीन 1 विल बी ऑफ कार्बन एंड 4 विल बी फॉर हाइड्रोजन. इट्स मीन 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर यूज्ड. सो व्हाट विल बी, अब देखिए आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. इंपेरिकल फार्मूला में हमने सिंपल करना होता है ना, बट हेयर यू कांट सिंप्लीफाई इट एनी फर्दर. वाई, बिकॉज देखिए 1 1s are 1, 1 4s are 4, तो आंसर क्या आएगा, 1 और 4 ही फिर भी आएगा. सो हम फार्मूला लिख लेते हैं. अब आपने दरमियान में कोई रेशो शो नहीं करते, ठीक है. आपको पता है हम फार्मूला में कोई प्लस कोई माइनस कोई साइन शो नहीं करते. सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स हमने शो करने होते हैं सबस्क्रिप्ट में. सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट आप जो है वो फार्मूले उसका जो सिंबल होता है इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके नीचे की तरफ आप जो है वो उसके नंबर ऑफ एटम्स मेंशन कर देते हैं. जैसे अब देखिए कार्बन 1 है, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 1, ठीक है. अगर किसी एलिमेंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 लिखा है, ठीक है. सो C, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो H, और आगे देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने उसके साथ नीचे करके लिखा है. अगर आप इसके सामने उसी फॉर्म में उसी साइज में लिख रहे हैं तो आपका फार्मूला रॉन्ग होगा. इस बात को अपने जहन में रखिएगा. फार्मूलाज राइट डाउन करना अब आपको आना चाहिए. आपने एटम्स के सिंबल्स लिखने हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू शो द नंबर ऑफ एटम. जिसके नंबर्स हैं दैट शुड बी इन द सबस्क्रिप्ट, ठीक है. Okay, second question was there was a ratio of carbon to hydrogen 2:6. Now if we look at this ratio, then you will know that it can be simplified. 2 1s are 2,
2 3s are 6. इट्स मीन अब वो सिंपल हो कि क्या रेशियो बन गई है 1:3. इट्स मीन देयर इज नाउ 1 कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम. सो व्हाट विल बी इट्स फार्मूला CH3. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है. देन सी, इसमें देखिए आपके पास जो कंपाउंड है उसमें आपके पास 2 है C2H2. ठीक है, अब दो है तो आप उनको जब आपने कटिंग की सिंप्लीफाई किया तो 2 1s are 2 2 1s are 2, तो क्या बचा आपके पास CH. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास है C6H6. ठीक है, बेंजीन. ठीक है, अब इसमें क्या है 6:6 है, तो आप 6 और 6 कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई इनको कैंसिल करें तो 6 1s are 6 6 1s are 6. ठीक है, तो आप सिंपल होकर रेशियो क्या रहेगी 1:1. सो इट्स फॉर्मूला विल बी CH. कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है. ओके Okay, your next question is they are saying that there are some compounds which have same empirical and molecular formula. वो कह रहे हैं कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनके empirical molecular formula same होते हैं, वो different नहीं होते. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? The reason is that because in some compounds elements number of atoms of elements already present in simplest whole number ratio. वो पहले से ही simple ratio में है. जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये example दिया आपको CH4. मैंने आपसे कहा 1 और 4 को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन 2:6 को आप सिंप्लीफाई कर सकते थे. सो इट विल हैव डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला, डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला. इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा C2H6. ठीक है, C2H6. क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे वो 2 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे, इसलिए आप वही मेंशन करोगे C2H6. वो उसका क्या होगा मोलिकुलर फार्मूला. लेकिन जब आपने रेशियो सिंपल कर दिए तो 1:3 बन के आप CH3 इसका एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, सो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की जो रेशियो होती है वो ऑलरेडी सिंपल रेशियो होती है, इसलिए हम उनको उनके सेम फार्मूलाज होते हैं मोलिकुलर भी और एम्पिरिकल भी. फॉर एग्जांपल H2O, CO2, NH3, CH4 एक्सेट्रा. ओके, there is another self assessment 1.3. in this self assessment they have talking about a certain compound and you have to write down its molecular formula and empirical formula. For example, in number 1 question they are saying that there is a compound aspirin which has 9 carbon atoms, 8 hydrogen atoms and 4 oxygen atoms, and you have to write down its molecular and empirical formula. Again I am telling you students, फर्स्ट जो भी आपके क्वेश्चन में जो जो एलिमेंट वो मेंशन करते हैं ना, कार्बन कर रहे हैं, हाइड्रोजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, जो आप उसका सिंबल लिखिए, रेशियो डाल के अगले एलिमेंट का सिंबल लिखिए, रेशियो डाल के अगले एलिमेंट का सिंबल लिखिए. ठीक है, देन अपने जो भी सिंबल डाला है उस सिंबल का नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो उसके नीचे मेंशन करें. फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा देयर 9 कार्बन एटम. देखिए मैंने कार्बन के सिंबल के नीचे 9 लिखा, हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे 8, ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे 4. सो 9:8:4 ये है रेशियो ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 4 और 8 सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप किसी भी ऐसे कंपाउंड को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जिसमें कोई एक भी एलिमेंट सिंप्लीफाई ना हो रहा हो. ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो सब के सब एक ही टेबल से कट हो रहे हैं तो आप कट करेंगे. अगर उनमें से कोई एक भी कट नहीं होता देन यू वुड लीव इट. ठीक है, उसका एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा. अब देखिए मोलिकुलर फार्मूला में मैंने क्या बताया था, एक्चुअल रेशियो लिखते हैं. एक्चुअल रेशियो मीन जितने उसके पास ऑलरेडी एटम्स हैं C9H8O4. ठीक है, अब देखिए मैंने सबस्क्रिप्ट में उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं, दरम्यान में कोई साइन नहीं डाला, कोई स्पेस नहीं दी. ठीक है, देन अब मैंने आपसे बताया कि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो इट विल हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला C9H8 एंड O4. ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन इज हैविंग नंबर 2, हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 2. ठीक है, अब अगेन देखिए यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है. कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. इट्स मीन देयर कैन बी 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, सो इट्स फॉर्मूला विल बी CH2O. ठीक है, एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा. तो C के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे H2 है. ठीक है, H के साथ 2 लिख दें, ऑक्सीजन 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना CH2O. वाइल मोलिकुलर फार्मूला जो था वो C2H4O2 था, यानी जितने नंबर्स उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताए हैं आप वो नंबर एज इट इज़ लिखेंगे मोलिकुलर फार्मूला में, और जब आप उसे एम्पिरिकल में चेंज करेंगे तो आप उनको सिंपल कर लेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको मोलिकुलर फार्मूला खुद बता दिया, आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है. मोलिकुलर फार्मूला क्या था, C8H10. ठीक है, N4 एंड O2. ठीक है, अब सिंप्लीफाई देखिए 2 के टेबल से कट करें सबको,
तो 8 कार्बन आइटम 4 हो गए, हाइड्रोजन आइटम 5 हो गए, नाइट्रोजन आइटम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 थे तो वो 1 हो जाएंगे। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, C4H5N2NO। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं मुझसे। अगेन कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई आपको मेथड में इशू हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, ओके। योर क्लास वर्क वाज रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर मास एंड सेल्फ असेसमेंट 1.2 एंड 1.3 एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू लर्न ऑल दीज टॉपिक्स बाय हार्ट। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला के, बट आई हैव नॉट गिवन यू इन टुडेज लेसन बिकॉज उनमें आपको साथ मोलिकुलर मैथ्स की भी बात की गई। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल टेल यू अबाउट द फाइंड आउट द हाउ टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मैसेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो फिर मैं उसके साथ वो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगी जिसमें आप एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।